Yo guys, welcome to our YouTube channel Reflector and welcome to another video. So आज हम देखने वाले हैं फरीदाबाद का रियल हॉरर स्टोरी। हम लोग ने पिछला वीडियो हम लोग ने बनाया था असम का हॉरर रात। सो आज हम लोग देखेंगे फरीदाबाद का रियल हॉरर स्टोरी। सो अगर तुम लोग इसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो तो अभी से नहीं पाएगा। चैनल में जो लोग नहीं हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड लेट्स गो टू द वीडियो। थोड़ा सा वीडियो में ये सब चीज़ों में एक न्यू टेबल लगा दिया, वो तुम लोगों को दिखा देता हूँ जो कि है ये वाला। देख लो ये टेबल लगाया मैंने नया, सो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा है। सो लेट्स गो टू द वीडियो मैन। ओके सो दिस इज द भाई यार तो चुप हो जा थोड़ा देर के लिए। दिस इज द वीडियो फरीदाबाद हॉन्टेड स्टोरी एंड शाउट आउट टू एकी अल्फा एकी भाई। सो लेट्स गो टू द वीडियो मैन। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बहुत अच्छा है। आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है शिवानी ने। ओके शिवानी ने इस बार शेयर किया स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए जीमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। वेल फिलहाल शिवानी काफी बड़ी हो चुकी है। उनकी एक्चुअली मैरिज भी हो चुकी है। वो अपने हस्बैंड के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रही है। नाइस। ये जो किस्सा है ये है 2001 भाई 2000 का भाई आज 24 साल पहले का कहानी है। जब शिवानी 8th क्लास में होती थी और फरीदाबाद में अपने दादा दादी जी के साथ रहा करती थी। शिवानी के दादाजी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर्स के साथ भी काम किया था। और शिवानी के दादा और दादी जी दोनों बहुत रिलीजियस थे। हर टाइम पूजा करते थे, हर टाइम मंदिर में जाते थे, विजिट करते थे। और इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने खुद के हाथों से काफी किताबें भी लिखी थी, यही रिलीजियस किताबें जो कि अभी भी शिवानी के बुआ जी के पास पड़ी है। शिवानी के दादाजी की हर जगह रिस्पेक्ट किया करते थे और उनके मोहल्ले में भी बहुत रिस्पेक्ट थी। शिवानी के जो डैड है वो भी पुलिस में ही थे, बट उनकी पोस्टिंग यूपी में थी, वो भी थोड़ी दूर थी। मतलब तो क्या होता था कि शिवानी अपने दादा दादी जी मम्मी और अपने एक छोटे भाई के साथ रहती थी और जो डैड है वो यूपी में ही शिफ्ट हो गए थे। मोस्टली 2-3 हफ्ते में एक आध बार आना जाना लगा रहता था, बट मोस्टली टाइम ऐसे बीतता था कि डैड अलग और ये पूरा परिवार अलग। अब जो शिवानी के दादाजी थे उनकी भी काफ़ी एज हो चुकी थी और जब किसी भी अगर तुम लोग अभी तो मेरे चैनल पे नहीं आए हो सो मैं बोल दूँ कि मैं इस सब वीडियो को मतलब एक और से देखता हूँ कि मतलब कोई भी बात को मैं स्टॉप नहीं करता क्योंकि इंजॉय लेता हूँ। तुम लोग भी इंजॉय ना, जब बीच में मैं बोलता हूँ तो उसके इसका इंट्रो आउट्रो में तुम लोग बात करती है। सो इसी टाइम क्यों बात करना है इतना। सो अभी इंजॉय एंड सब्सक्राइब ऑल्सो लाइक की एज होती है तो उसको काफी बीमारियां हो जाती है। जो शिवानी के दादाजी थे उन्हें डायबिटीज बहुत ज्यादा थी, तो वो हमेशा मतलब उनका एक रूटीन था कि खाना खाने के बाद वॉक करेंगे और नॉर्मली भी वॉक किया करते थे वो। शिवानी के दादाजी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे और उसी की वजह से वो काफी डिसिप्लिन थे। उन्हें हर चीज टाइम पर करना ही पसंद थी, चाहे कितनी भी गर्मी हो या बारिश हो। वो अम्ब्रेला लेके वॉक करते थे लेकिन वॉक करना जरूर चाहते थे। अब जो शिवानी का जो घर है उसके कैंपस में काफी अच्छी जगह थी वॉक करने के लिए और एक बहुत ही अच्छी जगह थी, वो एक पार्क टाइप था। तो दादाजी मोस्टली वहीं जाया करते थे वॉक करने। तो इस बार भी सुबह होती है, दादाजी जाते हैं वॉक करने के लिए और उसी कैंपस में से घूम रहे होते हैं कि तब उनको एक बिल्डिंग के पीछे एक काले रंग का डॉग दिखता है। बड़ा अलग सा दिख रहा होता है। अब दादाजी सोच रहे होते हैं कि ये डॉग आखिर कहाँ से आया, क्योंकि उनको वो तो हर दिन वॉक करने आते हैं तो उन्हें आसपास के हर मतलब पता ही है। बट ये जो डॉग था एक कभी नहीं दिखा था और इतना बड़ा और मतलब खौफनाक सा लग था। वही देखने से डर लग रहा है। दादाजी के पास आता है और उसको भगाने के लिए दादाजी ऐसे करते नहीं, इश ऐसे करते हैं। तो जैसे ये करते हैं तो एकदम से पैर ऐसे फिसल जाता है और वो बहुत जोर से नीचे गिरते हैं और जिस फोर्स से वो नीचे गिरते हैं उनका जो चमड़ा होता है वो ऐसे एकदम डिसलोकेट हो जाता है सिर्फ इतने से गिरने की वजह से। वेल आसपास के जो लोग होते हैं वो सब दादाजी को जानते थे, तो वो आते हैं भागते हुए दादाजी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। शिवानी और उसकी मॉम दादी जी सब वहाँ जाते हैं। डॉक्टर फिर बोलते हैं कि इन्हें 5-7 दिन रखना पड़ेगा, तो उन्हें रखते ही हैं वहीं पे हॉस्पिटल में और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद जब दादाजी घर में वापस आते हैं तब से वो बहुत बदल जाते हैं, बहुत अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। भाई सो जब भी आधी रात होती थी दादाजी एकदम से अजीब हरकतें करने लग जाते थे। जैसे कि हर शाम को वो शिवानी की मॉम को बोल देते थे कि बहू आज मेरी तबीयत खराब होने वाली है, और जिस दिन वो बोलते थे उस दिन पानी पी यार 2 मिनट।
Okay, I'm back. I'm back. Let's continue. आधी रात को उठते थे और बहुत जोर जोर से भौंकने लग जाते थे। किसी को समझ नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं ये, और भौंकने के साथ साथ जो जीभ थी वो ऐसे बाहर निकाल देते थे और पूरा उनका सलाइवा नीचे गिर रहा है, और जो पानी पिया था मैं की चीजें उन सबको फेंक देते थे और फिर भी चिल्लाते रहते थे। ये पहली बार जब हुआ था तो सब डर चुके थे कि भाई ये क्या देख लिया, मतलब ये क्या हो रहा है। उन्हें कैसे कैसे करके पकड़ रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, बट दिन ब दिन ये चीजें बढ़ने लग गई थी। उनकी जो जीभ थी वो एक्चुअली बहुत लंबी बाहर आने लग गई थी। लाइक नॉर्मल ह्यूमन की कितनी आएगी, यहाँ तक, बट वो अपनी जीभ यहाँ तक ला पा रहे थे। उसके साथ ही वो रा रहे थे, उनकी आंखें अजीब सी लगी थी, और जो भी कुछ उनके मुंह से बोलते थे या ऐसे भौंकने की भी आवाज हो, तो वो आवाज बहुत चेंज हो गई थी, जैसे कि बहुत भारी सी और बहुत अजीब सी आवाज हो गई थी। वो ऐसा लगता था कि वो दादाजी की आवाज ही नहीं है। ओ भाई, जब ये सारी चीजें शुरू हुई थी, हाँ। ये 2 या 3 दिन में एक बार होती थी, हर 2-3 दिन में, और मतलब जब भी होने वाली है, जिस दिन होने वाली है, वो पहले ही रात को बता देंगे कि भाऊ आज मेरी तबीयत खराब होने वाली है, और फिर वो ऐसी हरकतें करेंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये आखिर। और जब सुबह होती थी तब उन्हें कुछ याद नहीं रहता था जो भी वो रात को उन्होंने किया था। जब उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे थे, वो तो बस बोलते थे कुछ नहीं, मैं तो सोया हुआ था, बहुत गहरी नींद आई, बड़ी ऐसी नींद थी कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, मतलब मैं तो घोड़े बेच के सो रहा था। इस टाइप की बातें करते थे वो। मतलब ये भी हैरानी वाली बात है कि वो रात को इतना सब करने के बाद उन्हें सुबह कुछ याद ही नहीं रहता था। और जब ये सब बताते थे कि आपने रात को ये किया, ऐसा किया, तो वो मानते ही नहीं थे। भाई कोई बोले टेबल बहुत मस्त है भाई, टेबल तो घर में शिवानी के डैड इस चीज तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से हाथ रख के आराम से भाई। फिर से जो दादाजी है वो गुर्राना चालू कर देते हैं। ओह माय गॉड, गुर्राने की आवाज इतनी तेज आने लगती है कि बगल वाले रूम में जो शिवानी होती है, शिवानी का भाई और शिवानी की मॉम, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ओह माय गॉड, शिट ब्रो। शिवानी और शिवानी के भाई तो ऐसे मॉम को पकड़कर सोते थे, जबकि जो दादाजी थे वो बहुत प्यार करते थे इन दोनों से। मतलब कि उनसे ये कभी डरेंगे इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बट वो रात का जो मंजर होता था, वो जो आवाजें होती थी, वो इन्हें डरने पर मजबूर कर देती थी। जब ये सारी चीजें शिवानी के डैड देखते हैं तो अगले दिन उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर पूरा चेकअप करते हैं, हर चीज टेस्ट करते हैं, और फिर बोलते हैं कि इनको न्यूरो की प्रॉब्लम है, और ये कौन सा प्रॉब्लम है कि आप ये सब चीजें इन्हें देते रहना। बट स्टिल उसके बाद भी वो घटनाएं बंद नहीं। तो डॉक्टर ने शिवानी की मम्मी को बोला कि जब भी ऐसी शुरुआत हो या वो शाम को बोले कि आज तबीयत खराब होगी, उस दिन उनको एक नींद का इंजेक्शन दे देना, जिससे कि उनको नींद आएगी, वो सो जाएंगे और ये हरकतें नहीं करेंगे। कई बार शिवानी खुद अपने मम्मी जी के साथ बगल वाले मतलब मेरे पीछे बिल्डिंग बन रहा है, थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। आ जाओ, ये ऐसा कर रहे हैं, एक बार आ जाओ करके वो बेचारे भी आ जाते थे। वो फिर इंजेक्शन लगाते थे और उसके बाद फिर जो दादाजी थे थोड़े कंट्रोल में आते थे। अब ये चीजें रेगुलरली होने लग गई। दादाजी और चीजें बोलने लग गए, जैसे कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, वो मुझे ले जाने आ रहे हैं। और उनको उनके पूर्वज भी दिखने लग गए थे, जैसे कि कभी बोलते थे बहू मुझे मेरी मम्मी दिखाई दे रही है, बहू मेरे को मेरी चाची जी दिखाई दे रही है, मेरी चाची जी मुझसे गुस्सा है, ये मुझे ले जाने आई है। ऐसी ऐसी बातें करने लग गए थे और बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे कि मैं कांटों में फंस चुका हूँ, मुझे बचाओ, और ये बोलकर वो रोने लग जाते थे। कौन सा अभी भाई? ओ रो रहा है भाई, सॉरी भाई। ऐसा आए दिन होने लगा। फिर भाई एक दिन पहली बार ऐसा हुआ, ये इंसिडेंट आधी रात की जगह रात के 9 बजे हुआ। उनके गुर्राने की आवाज शुरू हुई और ये सारे लोग, जो घर के सारे लोग थे, वो भागते हुए गए इनको इंजेक्शन लगाने की। एक बार इंजेक्शन लगाएंगे सो जाएंगे। बट रात के 9 बज रहे थे तो अड़ोस पड़ोस सब जगे हुए थे और पहली बार उनके इतने जोर से गुर्राने की वजह से, उनके चिल्लाने की वजह से सारे अड़ोस पड़ोस सब आ जाते हैं घर पे और पहली बार वो सब ये मंजर देखते हैं। अब ये लोग इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो लगवा ही नहीं रहे। एक पहले तो जो पड़ोसी में जो इनके दादाजी की उम्र के थे, वो आके इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो इन्हें ऐसे एकदम झटका मारते हैं। दादाजी वो इतनी दूर जाके गिरते हैं एकदम दीवार से ऐसे लगकर, उन्हें भी काफ़ी चोट आती है। ये देखकर तो एकदम मतलब शिवानी के डैड की उम्र के होंगे वो, 2 आदमी आते हैं और वो पकड़ते हैं। और ये जो दादाजी है, शिवानी के दादाजी, ये उनसे भी छूट जाते हैं, उनसे भी पकड़ नहीं जा रहे, संभाले नहीं जा रहे। एक
बूढ़ी सी बॉडी में, मतलब शिवानी का ऐसा बताना है कि वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि अभी इतनी ज्यादा जान भी नहीं थी, चल कूद सकते थे, बट ऐसी चीजें उठानी हो या कुछ हो तो थोड़ी दिक्कत आती थी। एक उस उम्र के बुजुर्ग को 2 आदमी नहीं संभाल पा रहे जो कि हट्टे कट्टे जवान इंसान है, उनसे भी शिवानी के दादाजी हैंडल नहीं हो पा रहे थे। फाइनली जो मोहल्ले के और लोग भी आते हैं और सब बहुत जोर से शिवानी के दादाजी को पकड़ते हैं एंड फाइनली उन्हें इंजेक्शन दे दिया जाता है। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उन्हें नींद आने लग जाती है और नींद आने से पहले वो शिवानी के पापा को इंजेक्शन और बोलने लग जाते हैं कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे ले जाएंगे, मुझे बचा ले। बस यही बोलते बोलते वो सो जाते हैं। ये 17 जनवरी 2001 की बात है। अब शिवानी के दादाजी जनवरी का बात मतलब 2001 का अभी का नहीं जाते, सब हैरान हो जाते हैं कि जो रोज सुबह उठते ही वॉक करने जाता था उसे क्या हो गया, वो बस बेड में पड़े हुए हैं और अब वो सबको पहचानने से मना कर देते हैं। उन्हें शिवानी याद नहीं है, शिवानी के डैड याद नहीं है, शिवानी की मॉम याद नहीं है, बट ये जो याददाश्त थी ऐसा नहीं था कि हमेशा के लिए चली गई है। ये अजीब सी बात होती थी कि जैसे आज कुछ याद नहीं है, एकदम से भूल गए और एकदम से सब याद भी आ गया। अच्छा तू तो ये है, तुम तो शिवानी हो, प्यार कर रहे हो और प्यार करते करते एकदम से बोलेंगे कि तू कौन है, तो यहाँ के बैठी है। मतलब ऐसे ही उनकी बहुत अजीब सी बात थी कि एकदम से याद है, एकदम से याद नहीं है, फिर एकदम से याद आ गया, फिर याद नहीं है, तो सब बड़े हैरान थे और ये एकदम अचानक से ही हुआ। कल तक सब याद था, सोए और सुबह उठते बोल रहे कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ये पूरे परिवार के लिए बहुत अजीब बात थी। अब वो अजीब अजीब फिर से बातें करने लग गए, जैसे कि जो दादी थी उनके लिए बोलते थे कि ये चश्मे वाली औरत मुझे रोज मारती है, मुझे रोज मारने आती है। ये दादी जी ने चश्मा लगा हुआ था तो बस उस हिसाब से बोलते थे कि चश्मे वाली औरत। ये सुनकर दादी जी बहुत रोती थी। जो शिवानी की मॉम थी उन पर आरोप डालते थे कि इसने आज मुझे खाना नहीं खिलाया, ये मुझे भूल गई है, ये इसने मुझे कोई खाना नहीं खिलाया, जबकि 1 घंटा पहले पूरा खाना खिलाया, उन्होंने पूरा खाना खाया है। वेल कुछ टाइम बाद उनकी हालत और ख़राब होने लगी। उनके लिए नर्स लगानी पड़ी क्योंकि वो किसी से संभाले ही नहीं जाते थे, वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाते थे और उनकी देखभाल के लिए नर्स चाहिए होती थी जो टाइम टू टाइम उन्हें मेडिसिन दे, टाइम टू टाइम इंजेक्शंस लगाए और टाइम टू टाइम उनकी हालत देखते रहे। अब बस वो हर टाइम एक ही चीज़ बोलते थे कि मुझे कोई तो आ रहे हैं लेने, वो मुझे ले जाएंगे साथ में, वो मुझे ले जाएंगे, वो मेरे को बता दिया उन्होंने कि वो मुझे ले जाएंगे। और जो दूसरी चीज़ बोलते थे कि मैं कांटों में फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे निकालो यहाँ से, कांटे चुभ रहे हैं मुझे। और फिर एग्जैक्टली 1 साल बाद शिवानी के दादाजी की मृत्यु हो जाती है। वेल जैसे ये न्यूज़ सबको पता चलती है सब बहुत ज़्यादा रोते हैं, घर में बहुत बुरा माहौल होता है। उनके मरने के बाद मानो कि एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था घर में, कोई अच्छे से बात नहीं करता था, कोई कुछ बोलता भी नहीं था, बस चुपचाप रहने लगे थे। बट एक चीज़ बड़ी अजीब होती थी कि घर में अभी भी उनके वो गुर्राने की भौंकने की आवाज़ें आती थी। उनके कभी उनके रूम से आएगी, कभी छत से आएगी, कभी कहीं और से आएगी, बट लोगों ने सुनी है उनके गुर्राने की आवाज़। जब शिवानी के दादाजी की डेथ होती है उससे 1 साल बाद शिवानी की दादी जी भी बताया जाता है कि शिवानी की दादी जी को एक सदमा लग गया था जिससे उन्होंने 1 साल तक तो कैसे सहा, बट इससे ज़्यादा वो नहीं सह पाई और उन्होंने भी अपना दम वहीं तोड़ दिया। पर आज तक शिवानी को ये पता नहीं चला कि आखिर वो डॉग था क्या चीज़ थी जिससे देखने से दादाजी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। क्या ये सही में कुछ हॉन्टेड चीज़ थी, कोई स्पिरिट थी, कोई काला जादू था, या फिर ये कोई फरीदाबाद है भाई। डॉक्टर ने जो बीमारियां बताई थी उसकी दवाई दी, हर चीज़ दी, बट उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। अगर बीमारी होती तो कुछ तो फर्क पड़ता, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और शिवानी का ये भी बताना है कि अगर ये बीमारी है भी तो कोई कैसे बता सकता है पहले कि आज मैं बीमार पड़ने वाला हूँ और फिर वो बीमार पड़ जाएगा और फिर अगले दिन बताएगा कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, फिर पड़ जाएगा। कैसे किसी इंसान में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो जवान इंसान, जो 2 आदमी थे जवान, वो पकड़ने आए थे, उन्हें ही फेंक दे रहे हैं, जो कि एक बाल्टी तक नहीं उठा सकता, वो अपने एक हाथ से 2 आदमी फेंक रहे हैं। कैसे कोई बोलती वक्त किसी की ऐसे आवाज़ चेंज हो सकती है, ऐसी अजीब सी आवाज़ हो सकती है, ऐसे मोटी सी आवाज़ हो सकती है, ये सब बीमारी से तो नहीं हो सकता। बहुत सारे सवाल हैं जो शिवानी के अभी भी दिमाग में चलते हैं, जिनका आंसर शिवानी को अभी तक नहीं मिला। और जब भी शिवानी को दादाजी की याद आती है, पता नहीं क्यों, बट वो एक फेस, वो उनके गुर्राता हुआ, उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, वो अजीब सी आंखें, उन्हें ऐसे गुस्से से देख रहे हैं सबको, वो वाला फेस याद आ जाता है। और वो फेस बहुत ज़्यादा डरावना था, इतना कि शिवानी चाह कर भी उस चेहरे को भुला नहीं पा रही। तो आप सबको क्या लगता है आखिर क्या हुआ होगा शिवानी के दादाजी को?
क्या कोई काला जादू किया होगा या आई फिर कोई डोंट नो स्पिरिट काला आई जादू होगी सब मुझे या फिर इतना ये नहीं सही पता, तो में मैं कोई इसके बारे में बीमारी कुछ नहीं होगी बोलना चाहूँगा। हाँ, जिसे शाम का जो वीडियो था उसमें साइंस की बोला दुनिया में तो शायद तुम लोग कोई देख नाम सकते मिला हो। हो, बट हम उससे अनजान हो, मुझे तो नहीं पता। अगर आप सबको कुछ पता है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। इससे और शिवानी अगर की किसी को बहुत ना हेल्प पता हो होगी, तो बहुत सारे हाँ क्वेश्चंस उसके जो दिमाग में उसके आंसर्स मिलेंगे। ओके सो आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक। ओके तो तुम लोग को फरीदाबाद से जो लोग देख रहे हो तो कमेंट बोलो क्या तुम्हारे सामने ये सब हुआ था फरीदाबाद में जिसके साथ हुआ, तो कमेंट बोलो। एंड अगर तुमने असम का रियल हॉरर स्टोरी नहीं देखा तो खाना आसाम हमारे पास भी है, तो जल्दी से जाओ देख लो। क्या कर रही हो, शायद आई बटन में आ चुका होगा कब का एंड स्क्रीन भी होगा शायद, या फिर मैं मोस्ट रिसेंट वीडियो लगा के रखूँगा। सो या टिल दैट पीस आउट भाई, तुम मत बंद करो, मैं वीडियो बंद करा तो तब से बाय बाय, जैसे बाय।